गुड मॉर्निंग गाइस। बैंकिंग अवेयरनेस कैपिटल मार्केट में हम आगे देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं या डेफिनेशन कह लो, तो इनको फटाफट देख लेते हैं। 3 डेफिनेशन है। आर्बिट्राज क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज में यूँ कह लो, एक मार्केट से चीज़ खरीद के कम दाम पे दूसरे मार्केट में ज़्यादा दाम पे बेचना, वही होता है आर्बिट्राज। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ थोड़ा एग्जाम्पल देके। बाय कमोडिटीज़ फ्रॉम वन मार्केट एट लो रेट्स एंड सेल टू अनदर मार्केट एट हाई रेट्स इज कॉल्ड आर्बिट्राज। ये किस लिए किया जाता है? क्विक प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अब देखो भैया, मान लो किसी मार्केट में, या फिर यूँ कह लो जो मेन मंडी होती है, अपन मंडी तो रोज़ जाते ही हैं, रोज़ नहीं तो 2-3 दिन में जाते हैं। तो मंडी से उठा के, मान लो मंडी से हम कोई फ्रूट लेके आते हैं या कोई भी सब्ज़ी लेके आते हैं। टमाटो ले लेते हैं, मान लो 100 kg टमाटो लिया, ठीक है, kg। यहाँ पे ये पड़ा हमें 30 रुपये पर kg, है ना, पर kg। 100 kg की मैंने एक कैरेट ली, जो 1 kg टमाटर वो मुझे पड़ रहा है यहाँ पे कैरेट में 30 रुपये पर kg। अब मैंने यहाँ से टमाटर लिए, मैं दूसरी मार्केट में गया, वहाँ पे मैंने ये कितने में बेच दिया? 50 पर kg बेच दिया, ठीक है जी। 50 रुपीज़ पर kg मैंने 1 किलो टमाटर बेच दिए। अब मेरे को होगा प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैंने खरीदे 30 रुपये पर kg में, और यहाँ पे मैंने बेच दिए 50 रुपये पर kg में। तो इसी में क्या हुआ, मेरे को क्विक प्रॉफिट हुआ। इसी को बोलते हैं आर्बिट्राज इन सिंपल लैंग्वेज। उसके बाद है हेजिंग। हेजिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग इन मैनी प्लेसेस इन ऑर्डर टू सिक्योर द इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है। देखो, डिमोनेटाइजेशन हुआ तब लोगों ने क्या, रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, मतलब प्रॉपर्टी ज़मीन में सब ने पैसा डाल रखा था, भाई खरीद के डाल रहे थे। तो वहाँ पे क्या, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों को लॉस हुआ। जिन्होंने एक ही जगह पे पैसा डाल रखा था उनको ज़्यादा लॉस हुआ, और जिन्होंने अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा डाल रखा था, किसी ने म्यूचुअल फंड में, किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने इंटरेस्ट के लिए कोई पॉलिसी ले ली, तो उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। मान लो एक सेक्टर में अगर लॉस हुआ तो बाकी सेक्टर तो उसको ग्रो कर रहे हैं, उनमें तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग का मतलब ये है कि अपना जो पैसा है उसको डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेजिंग। भाई मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, या कोई पॉलिसी ले ली, ठीक है, उसमें मैंने इन्वेस्ट कर दी, उसमें इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, या फिर रियल कोई ज़मीन ले ली मैंने। अब एक सेक्टर अगर फेल करता है तो बाकी सेक्टर तो ग्रो करेंगे ना, उसमें तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हेजिंग। थर्ड प्रोसेस क्या है, बाई बैक ऑफ शेयर। ये कंपनी के लिए होता है। क्या है डेफिनेशन? कंपनी बाय हिज ओन शेयर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाय बैक ऑफ शेयर। अब ये कंपनी क्यों करती है? देखो, 2 केस में करती है कंपनी। एक तो भैया कंपनी का जो शेयर है उसमें कंपनी के शेयर कम हो जाते हैं, उनका जो भाई शेयर परसेंटेज है, कंपनी का जो हक है, वो क्या है, हिस्सा है जो, वो कम हो जाता है। तब कंपनी क्या करती है भाई, अपने ही शेयर बाय करती है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने शेयर इतने बेच देती है कि उनका हिस्सा कम होने लगता है, तो तब कंपनी अपने बाय दोबारा से खरीदती है। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये है, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी के लिए भी कंपनी ऐसा करती है। भाई कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर बेचने निकाल दिए, ठीक है, सेल कर दिए। लोगों को लगेगा भाई कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है इसलिए उसके शेयर बिक रहे हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे पैसा अपना। ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे तो क्या, कंपनी के शेयर और अच्छे से बिकेंगे। तो ये 2 प्रोसेस के केस में कंपनी ऐसे करती है, एक अपने सारे शेयर ऐसे फटाफट बेच देती है ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, बाय बैक ऑफ शेयर में, भाई जब कंपनी अपने शेयर दोबारा से खरीदती है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाय बैक ऑफ। कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। जब कंपनी को ऐसा लगता है ना उसकी हिस्सेदारी कंपनी के शेयर में कम हो गई, तब ऐसा काम करती है कंपनी। होप आपको ये तीनों जो डेफिनेशन है, प्रोसेस है, समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।